ठीक है। प्रिंटिंग जो है वो लेटरिंग का नाम है। द राइटिंग ऑफ टाइटल्स, डायमेंशंस, नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स ऑन अ ड्राइंग इज कॉल्ड लेटरिंग। ठीक है। जैसे कि हमने ड्राइंग शीट देखी, तो जहां पर भी हम उसमें ड्राइंग शीट में जो कुछ भी लिखेंगे वो हम वो हमारी क्या कहलाएगी, लेटरिंग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने टाइटल ब्लॉक लिखा, यहाँ पर हमने अपना जो है नाम लिखा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। या हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने उसकी डिटेलिंग करी, तो वो क्या कहलाएंगी, ये सब कुछ जो यहाँ पर हम लिखेंगे वो कहलाएगी लेटरिंग। ठीक है। जितनी साफ लेटरिंग होगी, जितनी एक्यूरेटली हमने उसको लेटरिंग को अच्छे से लिखा होगा, उतनी ही हमारी ड्राइंग साफ सुथरी नजर आएगी। ठीक है। जितनी हमने खराब लेटरिंग कर रखी होगी, तो हमने ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई हो लेकिन हमारी ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ओवरऑल लुक जो आएगा ड्राइंग का वो अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। लेटरिंग को हमेशा हमें प्लेन सिंपल लेटरिंग रखना चाहिए। बहुत ज्यादा उसमें जो है यानी कि आप प्लेन रखिए उसको, बहुत ज्यादा थिक करने की जरूरत नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा स्टाइल में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्लेन हो, सिंपल हो। और नॉर्मली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग की जाती है वो फ्री हैंड लेटरिंग ही हमें सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री हैंड लेटरिंग इज फास्ट। तो अगर हम उसको ड्राइंग बना रहे हैं, तो हम जब हम फ्री हैंड लेटरिंग करेंगे तो फास्ट भी होगी हमारी, और इजीली हम अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। ठीक है। ऑल्दो अब जो है इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये कि जब आपको लेटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप ऑटोकैड में ड्राइंग करेंगे, तो आपको लेटरिंग का यूज ना करके आप डायरेक्टली उसको टाइप कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स इन द कोर्स, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटरिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटरिंग जो है, लेटरिंग तीन टाइप्स की लेटरिंग होती है। गॉथिक लेटरिंग, रोमन लेटरिंग, और ये जो तीसरा टाइप है फ्री हैंड लेटरिंग, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ गॉथिक लेटरिंग यू कैन से। ठीक है। तो बस गॉथिक लेटरिंग के अंदर डिफरेंस ये है, वी आर यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गाइडलाइंस। ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल गाइडलाइंस का यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस का यूज होगा। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रोमन लेटरिंग। अब गॉथिक लेटरिंग के टाइप्स क्या होते हैं? गॉथिक लेटरिंग क्या होती है, गॉथिक लेटरिंग के क्या टाइप्स होते हैं? गॉथिक लेटरिंग में एक होती है वर्टिकल एंड, इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई है, ये इटैलिक्स आएगी। ठीक है। इटैलिक। ठीक है। इटैलिक गॉथिक। ठीक है। वर्टिकल इटैलिक्स। ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग, डबल स्ट्रोक वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग एंड लोअर केस वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग। ये है सिंगल स्ट्रोक इटैलिक गॉथिक लेटरिंग, डबल स्ट्रोक इटैलिक गॉथिक लेटरिंग एंड लोअर केस इटैलिक गॉथिक लेटरिंग। अच्छा, गॉथिक लेटरिंग की हमने बात क्या की थी? गॉथिक लेटरिंग वो लेटरिंग होती है जिसमें कि अल्फाबेट्स यूनिफॉर्म विड्थ और थिकनेस के होते हैं। ठीक है। गॉथिक लेटरिंग होती कैसी है अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो अगर हम पहले गॉथिक लेटरिंग को ही देख लें, तो सिंपल लेटरिंग इस तरीके से, दैट्स कॉल्ड गॉथिक लेटरिंग। अब सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक की हम बात करते हैं। सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक क्या होता है? अगर हमने लेटरिंग बहुत ही प्लेन और सिंपल करी है, यानी थिकनेस उसकी कम है, जैसे कि हम एक नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लेटरिंग कहलाएगी सिंगल स्ट्रोक। ठीक है। अगर हम लेटरिंग थिक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो ये लेटरिंग कहलाएगी डबल स्ट्रोक। ठीक है, क्लियर है? कोई यस इशू सर। तो नहीं? हाँ। देन देयर इज रोमन लेटरिंग। तो
इस टाइप की लेटरिंग आपने देखी होगी, मोस्टली आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में यूज होती हैं, जस्ट फॉर सिर्फ उन लोगों को तो क्योंकि ये दिखाना होता है कि अच्छा कैसे लगे हमारी ड्राइंग, तो आर्किटेक्चर वाले इसको यूज करते हैं। नॉर्मली सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में ये लेटरिंग यूज नहीं होती। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में इवन डबल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग का भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। नॉर्मली व्हाट वी यूज इज द प्लेन एंड सिंपल सिंगल स्ट्रोक गॉथिक लेटरिंग। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल एंड इटैलिक्स। अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमने यहाँ पर क्या बात करी, वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग एंड इटैलिक गॉथिक लेटरिंग। तो वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग क्या होती है? वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग में नॉर्मली हम वर्टिकली चीजों को ड्रॉ करते हैं, अपने अल्फाबेट्स को ड्रॉ करते हैं। इटैलिक गॉथिक लेटरिंग में ये जो हमने वर्टिकल में ड्रॉ किया है उससे तकरीबन आप उसको 70 to 75 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे, बस। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो ये जो लाइन है आपकी, तो ये 70 to 75 डिग्री इंक्लाइंड होगी बस, और आप जो है उसको बना देंगे। नॉर्मल अगर आपका डी बनना होता तो आप ऐसे बनाते, अब आप इंक्लाइन में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसके थ्योरी पे आ जाते हैं। ठीक है, थ्योरी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर योर वाइवा इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो हमने सब बता दिया कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से जो है लेटरिंग है। दीज आर द सिंपल फॉर्म ऑफ लेटर्स। ठीक है, अब what they are saying is that the word single stroke should not be taken to mean that the letter should be made in one stroke without lifting the pencil. इनका कहने का मतलब ये है कि सिंगल स्ट्रोक से आप ये ना समझें कि आपने एक ही बार में जो शुरुआत करी वो इस तरीके से आपने पेंसिल उठाए बगैर पूरा बना दिया, नहीं। बल्कि सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपने जो भी ड्राइंग बनाई वो एक ही थिकनेस में है, एक ही थिकनेस में हो, यही बात हमने आपको बताई। ठीक है, देन जो गाइडलाइंस होंगी, जिससे जो स्क्वायर ब्लॉक्स हमने देखे बने सर हुए, कैलीग्राफी राइटिंग जो होती है वो सिंगल स्ट्रोक होती है ना, जैसे हम लिखते हैं। कैलीग्राफी मोस्टली रोमन लेटरिंग में होती है ना, आपने यहाँ देखा नहीं? यस सर। सर जैसे सर एक वन स्ट्रोक में लिखते हैं, जैसे हम राइटिंग लिखते हैं या फिर कुछ भी, जैसे राइटिंग कंपटीशन होता है उसमें कैलीग्राफी जो लिखते हैं सर, कैलीग्राफी मींस सर जैसे हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसको वन स्ट्रोक कैलीग्राफी इज में आल्सो जैसे। नॉट इन अ सिंगल, नो, कैलीग्राफी इज नॉट आल्सो इन अ सिंगल स्ट्रोक। कैलीग्राफी भी जो है वो सर कैलीग्राफी तो बहुत टाइप की होती है ना। कैलीग्राफी बहुत टाइप की हुई। आप यू आर नॉट, आप इस वक्त कैलीग्राफी नहीं सीख रहे, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख रहे हैं। जी तो सर, आप जी सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग की इंडियन। बात कीजिए। ठीक है, कैलीग्राफी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम जो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, तो दे आर सेइंग दैट द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द लेटर्स, ठीक है, स्क्वायर ब्लॉक्स भी, गाइडलाइंस भी, और किसी भी लेटर्स में हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने ए बनाया, तो ए का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपने लेफ्ट टू राइट बनानी है, और जो इसका वर्टिकल लाइन है, फॉर एग्जांपल आप अगर एच में बना रहे हैं, या चलें आप इसमें भी बना रहे हैं, तो आप बॉटम टू, सॉरी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एच बना रहे हैं तो लाइक दिस। तो ये तो बेसिक रूल्स ऑफ थंब है, ये तो हम लोग नॉर्मली यूज करते ही हैं अपने उसमें, तो इट्स नॉट वेरी टेक्निकल। ठीक है, अब अगर हम बात करें, तो हमने यहाँ बात कर ली 75 डिग्री की। ठीक है, नाउ लेटरिंग के दो क्लासिफिकेशंस हैं, ये चीज आपको सिर्फ थ्योरी के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं, लेटरिंग ए और लेटरिंग बी। ठीक है, लेटरिंग बी को हम नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, लेटरिंग ए का ही हमने यहाँ पर जिक्र किया है। अब लेटरिंग करने को के लिए जो है आपको किसको कितना डिवाइड करना है, लेटर को यहाँ पर लेटरिंग ए में 14 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसको जो है हम डिफरेंट रेशियोज लेते हैं, जिसमें जो है हम लेटरिंग, फॉर एग्जांपल आपको अगर ए लिखना है तो आप
ए को कितने ब्लॉक्स में लिखेंगे, जैसे हम ब्लॉक्स की अगर हम यहाँ बात करें तो आपने यहाँ पर देखा कि ए को हमें कितने ब्लॉक्स में लिखना है, कितनी हाइट में लिखना है, ये सब चीज़ें इन रेशियोज से डिफाइन होती हैं। बट वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स, ये चीज़ें हम आपको डबल स्ट्रोक लेटरिंग जब पढ़ाएंगे तब उसमें थोड़ा सा इसको आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। फॉर नाउ टुडे यू हैव टू ओनली वर्क ऑन फ्री हैंड, ठीक है, फ्री हैंड लेटरिंग, ओके। अब these are the general guidelines for lettering. Lettering is generally done in capital letters. नॉर्मली हम कैपिटल लेटर्स में करते हैं लेटरिंग। स्मॉल लेटर्स वाली लेटरिंग जो है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट स्टिल एंड डिफरेंट साइज ऑफ लेटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। हम टाइटल के लिए डिफरेंट साइज लेंगे, सब टाइटल के लिए डिफरेंट साइज लेंगे, और कहीं पर जो है सिर्फ हमें लेबल करना है, लेबल करने के लिए उसका डिफरेंट साइज लिया जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, just simple things, you can just read it for your viva, ठीक है। now they are saying that the spacing between two letters should not necessarily be equal। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के बीच की जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर इक्वल ही हो, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि स्पेसिंग करीब भी हो सकती है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको देखने में वो ऐसा लगे कि स्पेसिंग इज इक्वल, मत यानी बहुत ज्यादा करीब भी ना लगे, बहुत ज्यादा दूर भी ना लगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, ये वाली बात जो हम रेशियोज की बात कर रहे थे, तो आप बस इनको रेशियोज को भी देख लीजिए, बट वी विल टॉक अबाउट दिस इन डबल स्ट्रोक। जब हम डबल स्ट्रोक की बात करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ये आ गई लोअर केस, वर्टिकल एंड इटैलिक्स लेटरिंग, ठीक है। वर्टिकल इटैलिक्स जो लेटरिंग होगी उसमें लोअर केस जो लेटरिंग होगी उसमें हम जो गाइडलाइंस बनाते हैं वो इंस्टेड ऑफ 2 वी ड्रॉ 4 गाइडलाइंस, ठीक है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंट कलर लेना होगा। अब अगर हम बी ड्रॉ कर रहे हैं तो बी में क्या है, ये जो टॉप का स्पेस कहलाएगा, ये जो स्पेस कहलाएगा ये कहलाता है असेंडर स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है, जिस स्पेस में फॉर एग्जांपल क्यू पी जे का ये पार्ट आ रहा है, ये कहलाता है डिसेंडर स्पेस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? असेंडर स्पेस और डिसेंडर स्पेस क्या होता है? यस सर। ठीक है। रोमन लेटरिंग की हमने बात कर ली और गॉथिक लेटरिंग को हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। अब अगर हम बात करते हैं आपके असाइनमेंट की, तो ये आपको विजिबल है? यस सर। बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा कुछ चीजें, लेकिन हम आपको इसकी इमेज भेज देंगे। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आप अपनी ड्राइंग शीट में आप अपनी माइक ऑफ कर दें, बाकी लोग अपना, मनीष आप अपना माइक ऑफ कर दें। ओके। ठीक है, तो आपको एक ड्राइंग शीट अपने ड्राइंग बुक में, ड्राइंग शीट में, अगर किसी के पास ड्राइंग बुक नहीं है तो वो A4 साइज ड्राइंग शीट ले सकता है। आपको ये मार्जिन ड्रॉ करने हैं। आप मार्जिन्स के लिए आप जो है पेंसिल कौन सी यूज करेंगे? आप HB पेंसिल यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। ये मार्जिन आपने ड्रॉ कर लिए। ये मार्जिन कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो स्पेस है ये स्पेस आप लेंगे 25 मिलीमीटर जैसे हमने बताया था उधर, और ये स्पेस आपका वही 10 मिलीमीटर होगा, ये स्पेस भी 10 होगा, और इधर से भी ये वाला मार्जिन 10 मिलीमीटर पे आएगा, ठीक है। इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब जो है आपको, अच्छा अब आपको एक चीज और बता दी है कि ये चीज जो है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है 10, 14 और ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है
you don't have to draw this, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। फिर बाद में बच्चे पूछते हैं कि सर ये भी ड्रॉ करना है कि नहीं ड्रॉ करना, ठीक है, जो हम बताएंगे बस वही ड्रॉ करना है इसमें। अब आप यहाँ से 10 मिलीमीटर का मार्जिन लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सिंगल स्ट्रोक अल्फा न्यूमेरिक। इसका सैंपल एक हम आपको दे देंगे, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, ये आप यहाँ लिखेंगे इन अ मार्जिन ऑफ 14 मिलीमीटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यस सर। सर जी। अब अच्छा एक चीज और भी बता दिया है आपको सर, इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा आप। सब आपके ऑलरेडी ग्रुप पे अपलोडेड है, आप जब जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 10 mm के गैप से आप एक 2H पेंसिल से 2H पेंसिल्स आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर ये 14 मिलीमीटर का गैप देंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ क्या है, राइट सिंगल स्ट्रोक अल्फा न्यूमेरिक इन कैपिटल वर्टिकल ऑफ 14 मिलीमीटर हाइट। ये सब पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अरे लाइंस भी एचबी पेंसिल से ड्रॉ करनी है? ये लाइन जो रेड में है वो HB पेंसिल से ड्रॉ करनी है, जो ब्लू में है वो लाइन आपको 2H पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ओके सर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर वर्टिकल्स में जो है सिंगल स्ट्रोक अल्फा न्यूमेरिक पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यू विल गिव अ गैप ऑफ 5 मिलीमीटर और आप एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप 5 मिलीमीटर की एक और हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोर्स नेम इन कैपिटल वर्टिकल 5 मिलीमीटर हाइट। तो कोर्स नेम क्या है आपका? इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा ड्राइंग सर लिखना किस पेंसिल से है? HB से, ठीक है, 1 ये आप लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप उसके बाद फिर जो है 26 मिलीमीटर का गैप देंगे। ये सारे गैप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कितना गैप देना है आपको। उसके बाद इन 14 मिलीमीटर हाइट इन कैपिटल वर्टिकल ऑफ 14 मिलीमीटर यू हैव टू राइट द लेटर्स A to Z, ठीक है, या फिर आप C आएगा, D आएगा। सिमिलरली आप यहाँ से लिखते लिखते कहाँ तक जाएंगे, Z तक जाएंगे। लेटर्स आपको कैसे लिखने हैं? लेटर्स आपको ऐसे ही लिखने हैं जिस तरीके से आपको सैंपल दिखाए गए अभी पीछे, ठीक है, जिस तरीके से आपको ये सैंपल दिखाए गए थे आपको इसी तरीके से लेटर लिखना है। कोई ये नहीं है कि जी जिस तरीके से बनाया गया है जी आपको उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। जे जिस तरीके से बनाया गया है आपको उसी तरीके से जे बनाना है। आप अपने तरीके से नहीं बनाएंगे, जो ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स हैं उसी तरीके से ड्राइंग बनाएंगे आप। क्लियर है? अब ओके। यस। अब उसके बाद 5 मिलीमीटर का गैप देंगे आप यहाँ पर आप 5 मिलीमीटर का गैप देंगे और फिर 14 मिलीमीटर हाइट में आपको इन कैपिटल वर्ड इटैलिक्स ऑफ 14 मिलीमीटर हाइट आपको क्या ड्रॉ करना है, क्या करना है, A to Z तक आपको दोबारा लिखना है इन कैपिटल इटैलिक्स। तो अब जितना भी आएगा यहाँ पर ये इटैलिक्स में आएगा। इटैलिक्स का हमने बता दिया था कि आप वर्टिकल से 70 to 80 डिग्री तक आप। सर हमारा एक क्वेश्चन है सर, अगर ए से लेके जेड तक एक लाइन में नहीं आए फिर क्या करेंगे सर? आ जाएगा। आप स्पेसिंग जो है
अगर आप बहुत कम स्पेसिंग रखेंगे तो हो सकता है आपका यहाँ पर ही आके खत्म हो जाए, और आप एक नॉर्मल स्पेसिंग रखेंगे तो यहाँ तक आप आराम से आपका आ जाएगा। इन केस नहीं आता है किसी का, इन केस किसी का नहीं आता है, तो आप नीचे लिख सकते हैं एक और लाइन बना के 5 मिलीमीटर का गैप देके, फिर 14 मिलीमीटर की लाइंस बनाकर आप उसमें लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन आपका आ जाएगा, इसमें कोई उसकी बात नहीं है, आपका Z भी यहाँ पे कहीं आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप 5 मिलीमीटर का गैप देंगे दोबारा से, और फिर एक 14 मिलीमीटर की गैप पे एक लाइन बनाएंगे, और इन कैपिटल वर्टिकल यू हैव टू राइट योर फैकल्टी नंबर एंड द आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका फैकल्टी नंबर है 21 DP CE, आपका फॉर एग्जाम्पल नंबर है 001 ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना फैकल्टी नंबर लिखा, और उसके बाद आप यहाँ से 0 1 2 करते हुए आप 9 तक लेटरिंग करेंगे। ठीक है, ओके सर। Yes, अब sir. उसके बाद फिर आप 10 mm का गैप देंगे। 10 mm का गैप देने के बाद अब आप यहाँ पर, जैसे हमने पहले बताया था, आपको जो स्मॉल लेटरिंग जो होगी, लोअर केस लेटरिंग होगी, उसमें आपको ड्राइंग में आपको यहाँ पर लिखा है कि यू हैव टू राइट इन 12 mm हाइट। ठीक है, तो 12 mm हाइट क्या होगी वो हम आपको बता देते हैं। इधर दिस हाइट इज 12 mm, या फिर हम इस हाइट को 12 mm कहेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हाइट जो है वो 12 mm नहीं कहलाएगी, ये 12 mm नहीं कहलाएगी, या तो ये हाइट कहलाएगी 12 mm, या फिर ये वाली हाइट कहलाएगी। टोटल हाइट सर 14 हो जाएगी। टोटल हाइट वो कितनी भी हो। ठीक है, अब तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लेनी है, देन आपको 4 mm की एक यहाँ पर लाइन लेनी है, 4 mm, देन यू हैव टू ड्रॉ लाइन ऑफ आफ्टर 8 mm, then again you have to draw a line after 4 mm। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लेटरिंग करेंगे, तो इन स्मॉल वर्टिकल ऑफ 12 mm हाइट, तो यहाँ पर हमने 4 mm की एक लाइन ली, यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये हमने 4 mm की एक लाइन ली है। फिर उसके बाद आफ्टर 8 mm एक और लाइन ली हमने, then again after 4 mm you've drawn another line, यानी हमने अपना डिसेंडर स्पेस बना दिया। अब उसके बाद you have to एक क्वेश्चन है सर। draw। हाँ बताइए। सर ये असेंडर डिसेंडर लिखेंगे कि बस ऐसे ही बना के छोड़ देंगे नहीं, सर? ये असेंडर डिसेंडर कुछ नहीं लिखेंगे आप, ना ओके यहाँ सर। पर 10 4 8 4 ये कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर गैप लिखा है, इस गैप को नहीं लिखना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये आपने लिख लिया, ए बी सी से लेके आप जेड तक ये ड्रॉ करेंगे। अब अगेन आफ्टर 10 मिलीमीटर गैप आप यहाँ पर वही सेम करेंगे, 484 का गैप लेंगे आप। ठीक है, 484 का गैप लेने के बाद आप अगेन आप इटैलिक्स में आप यही चीज A to Z तक आप इटैलिक्स में लिखेंगे। फिर आप अगेन 10 mm का गैप लेंगे, और फिर वही 484 में आप स्मॉल लेटरिंग में यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिखेंगे। ठीक है, फुल नेम लिखेंगे और आप सिटी का नाम लिखेंगे जहां से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? सर ये फुल नेम ब्लैक वाली इटैलिक में लाइन ड्रॉ लिखना करनी है? है? एक एक करके बोलो। सर ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ करनी है?
ब्लैक वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जी वाली, जी 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 हाँ ये लाइंस कहलाती हैं आपकी गाइडलाइंस। ठीक है, जी तो जी गाइडलाइंस जो है हमें लेटरिंग सेम हाइट में रखने के लिए यूज होती हैं। तो गाइडलाइंस तो हमें ड्रॉ करनी है, लेकिन गाइडलाइंस इतनी लाइट होंगी कि वो नज़र बहुत हल्की नज़र आती हैं। इसीलिए हमने कहा है कि जी गाइडलाइंस जो है वो आप ड्रॉ करेंगे 2H पेंसिल से, और जी जी लेटरिंग जो आप करेंगे, लेटरिंग आप करेंगे HB से। ठीक है सर। ठीक है, ये जो डायमेंशन, ये जो आप बॉर्डर्स बनाएंगे ये भी आप HB से बनाएंगे। ठीक है सर सर ये शीट कौन सा साइज कर लेंगे सर? शीट आपने जो ड्राइंग शीट ले रखी है, आपने जो ड्राइंग शीट ले रखी है अपनी, सर वही आप ड्राइंग शीट लेंगे। सर नेम इटैलिक्स में लिखना है। नेम आपको इटैलिक्स में, नेम आपको जो है वर्टिकल कैपिटल में लिखना है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, नहीं आप हाँ ठीक है, आप नेम जो है स्मॉल इटैलिक्स में भी लिख दीजिए। ठीक है, ये हम लिख दिया था उसको। तो आप नेम को जो है इटैलिक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप वर्टिकल में भी लिख सकते हैं। आप इटैलिक्स हटा दीजिए, आप इसको वर्टिकल में लिख दीजिए। ठीक है, ये ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ओके सर। ठीक है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है। हाँ स्मॉल लेटर में लिखना है आपको। ओके सर। ठीक है, अब ये ड्राइंग शीट की जो आप बात कर रहे थे, ड्राइंग शीट जो है वो आपने जो मीडियम साइज ड्राइंग शीट ली होगी उसमें आ जाएगा। अगर किसी के पास ड्राइंग शीट नहीं है तो फिर वो A4 साइज की शीट ले सकता है, जो प्लेन पेपर होता है, प्रिंटिंग Yes, sir. पेपर जो होता है, आप उसको ले सकते हैं। ओके सर। ठीक है, आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है? आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आप मार्जिन्स बनाएंगे ये उस पर टेढ़े नहीं आने चाहिए शीट पर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मार्जिन जो है बजाय इस तरीके से आने के, मार्जिन आपका ऐसे जा रहा है। यस सर। ठीक है, ऐसा मार्जिन नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से जो आप गाइडलाइंस बनाएंगे वो गाइडलाइंस भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। लास्ट में आते आते ऐसा ना हो कि जैसे ये बिल्कुल टेढ़ी आने लगी। ठीक है, तो इस चीज का आप ख्याल करेंगे। उसको करने के लिए आपको यहाँ से भी डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ से भी डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, यहाँ से भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपकी गाइडलाइंस ठीक आएंगी। क्लियर हो गया? ओके सर। सर Yes, sir. जी बताइए। सर इज देयर एनी टिप और गाइडलाइन टू ड्रॉ लेटर्स? इज देयर अ टिप और गाइडलाइन टू ड्रॉ कर्व लेटर्स? टिप ऑन गाइडलाइंस? ओके, तो गाइडलाइंस बनाने के लिए आपको हमने आपको वो दिखाए हैं क्या, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ड्राइंग में? अभी नहीं दिखाए? नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये जी। 25 mm के अपोजिट जो साइड है वहाँ पे भी 10 mm का गैप लेना है या 25 mm? नहीं, ये गैप आपका 10 mm का है। ओके सर। ठीक है, एवरीथिंग इज Sir. रिटन ऑन द ड्राइंग शीट। ठीक है, ये आपको लिख दिया है Sir. मैंने यहाँ पर। जी Sir, I am asking, how, is there any tip to draw the curve letters? कर्व लेटर्स, यस यस, देयर Yes, इज sir. अ टिप टू ड्रॉ द कर्व लेटर्स। ठीक है, हम आपको वो बता देते हैं। बट आप ये जो फ्री हैंड लेटरिंग है, जो फ्री हैंड लेटरिंग है, आप उसमें ज़्यादा उसमें वो नहीं करते हैं। आप नॉर्मली फ्री हैंड से ही बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्री हैंड लेटरिंग। ठीक है, जब हम आप डबल स्ट्रोक की हम आपसे बात करेंगे, जब हम आपसे डबल स्ट्रोक की बात करेंगे तब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो इस तरीके से सी बना है, फॉर एग्जांपल डी बना है, तो इसको यूज करने के लिए, या अगर हम वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल की अगर हम बात करते, जो कि हमारी फ्री हैंड में हम बात ना करके अगर हम इसी चीज को हम सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल में बनाते, जैसे कि यहाँ पर बनाया हमने, तो यहाँ पर भी सी बनाने के लिए आप फॉर एग्जांपल आप कंपास का यूज कर सकते हैं, या कहीं कहीं कर्व्स देने के लिए आप, जैसे हमने बताया, तो फ्रेंच कर्व्स का यूज किया जा सकता है, या फिर सर्किल आता है जो कि डिफरेंट रेडियस का होता है, उसका यूज कर सकते हैं आप। तो अभी हम आपको वो भी दिखा देते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये पता नहीं कैसे आप लोगों को हमने नहीं दिखाया अभी, ये हो सकता है सिर्फ दूसरी ड्राइंग उसमें क्लास में दिखा दिया है।
ठीक है, ये सब चीजें तो कवर हो गई थी ना, Yes, ये sir. तो कंबाइंड क्लास में Yes, कवर हो sir. गई थी। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो ये आपको हो गया। अभी हम आपको बस ड्राइंग गाइडलाइंस कैसे बनेंगी और किस तरीके से वो आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो दिखाते हैं। ठीक है सर जी। सर वाइवा के लिए कोई डेट डिफाइन हो गई क्या सर? कोई डेट कंफर्म है वाइवा किस डेट में होगा? नहीं, वाइवा की अभी डेट जब आपके होगा तो बता दिया जाएगा वाइवा। अच्छा ओके सर। ठीक है, अब जो इसको जमा करने का कोई डेट है सर? मतलब जो आप ड्राइंग सिखा रहे हैं सर, अल्फा न्यूमेरिक सिंगल स्ट्रोक अल्फा न्यूमेरिक सर, उसको जमा करना है क्या ड्राइंग करके? ये जो आपको शीट है ये आपको जमा करनी है नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप इसको जमा करेंगे। ठीक है, क्लास में मतलब कल तक? नहीं कल आपकी जो है जो हमारी नेक्स्ट वीक क्लास होगी जी, उस नेक्स्ट वीक क्लास से पहले पहले आप इसको जमा करेंगे अगले मंडे को? अगले मंडे को। यस, तो जो आपके पास इनफ टाइम है, एक हफ्ते का टाइम है, तो आप एक हफ्ते में आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक है सर हफ्ते में एक क्लास हुआ करेगी इसकी? नहीं, हफ्ते में एक क्लास नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट कल जो क्लास है वो आपकी शहीद सर लेंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है शुक्रिया। जी, बताइए। सर A4 शीट पे ये ड्राइंग कर सकते हैं जो आपने असाइनमेंट दिया है? आप बिल्कुल A4 शीट पे ड्राइंग कर सकते हैं ये वाली। अगर आपके पास वो ड्राइंग बुक नहीं है तो आप A4 शीट पे ड्राइंग कर सकते हैं। ओके सर। सर शहीर सर अपने असाइनमेंट अलग से देंगे या दोनों का आपके सेम यही असाइनमेंट है? शहीद सर अपने यूनिट का असाइनमेंट देंगे, हम अपने यूनिट का असाइनमेंट देंगे। ओके सर। ओके ठीक है सर क्लास अब कोड आप मिल जाएगा? इसको अगर आप देखते हैं, अगर आपको वीडियो नजर आ रही है तो ये तो आपकी ड्राइंग शीट हो गई जो हमने आपको दिखाई थी उस वक्त। ठीक है Yes, sir. और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंच कर्व्स होते हैं। आई थिंक मैंने आपको दिखाए हैं ये फ्रेंच कर्व्स क्लास में। ये डिफरेंट कर्व्स को हम बनाने के लिए फ्रेंच कर्व्स का यूज करते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट को कर्व्ड लाइन से ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व्स का यूज किया जाता है। सिमिलरली कहीं पे भी आपको एलिप्टिकल वो ड्राइंग बनानी है तो इस तरीके के आते हैं। इसी तरीके से सर्कुलर आते हैं तो आप सर्कुलर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है लेटरिंग के लिए मैकेनिकल लेटरिंग डिवाइसेस आती हैं। तो हमारे पास है लेकिन इस वक्त वो मिसप्लेस हो गई है। तो मैकेनिकल लेटरिंग की डिवाइसेस होती हैं, उसमें आप स्टेंसिल्स की तरह होता है, आप उसको यूज करके भी आप लेटरिंग कर सकते हैं। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग में और इस वक्त अब ये सब चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई है तो ऐसी ज़रूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हाँ, आपको जो गाइडलाइंस बनानी है, अगर आप लोगों के पास
अगर आप लोगों के पास जो है वो इस तरीके का स्केल हो, या अगर आपके पास 90 डिग्री वाला जो है वो सर सेट स्क्वायर हमें अवेलेबल वीडियो हो। नहीं दिख रही, हमें से आपकी वो स्टैंडर्ड साइज ड्राइंग शीट दिख रहा है बस। वीडियो यस नहीं सर, नजर आ कुछ रही है? नहीं सर। नो सर। नो सर, अच्छा अच्छा, एक मिनट। शुरू से अभी तक नहीं आ रहा सर। शुरू से अभी तक वीडियो नहीं, वीडियो तो हमने वो उसमें दूसरे उससे पढ़ा रहे थे, तो आपको वीडियो नहीं नजर आ रही होगी। ठीक है, रुक जाइए फिर आप एक मिनट। आपको वीडियो जो है ये आप दूसरी वीडियो देखिए, मैंने दूसरों से वीडियो खोली है आपकी अभी, अगर आप देख पा रहे हो। सर नहीं दिख रहा, अभी भी वही दिख रहा है। पूरा पहले वाला पेज ही दिख रहा ये है। पुराना ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा? सर अच्छा दिख ठीक है, नहीं दिख रहा सर। सर ठीक पिन है करने पे दिख रहा है सर। सर आप दिख रहे हैं? यस सर। ये आपको नजर आ रहा है? सेट स्क्वायर नजर आ रहा है? यस नो सर। सर। नो नो सर। सर। नो सर, नो सर। नो ठीक सर। है, ठीक नो ठीक है, सर। मैं ठीक है, ओके ओके। हेलो। नाउ यस सर, यस अब आ सर। रहा है। सर अब आ रहा है। यस सर, आप दिख रहा है। सेट स्क्वायर दिख जी रहा है सर, जी आपको? सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर आपके पास ये सेट स्क्वायर अवेलेबल है, किसी के पास ये सॉरी ये ड्राफ्टर वाला ये अवेलेबल है स्केल, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये सेट स्क्वायर्स आते हैं। तो आप सेट स्क्वायर से अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये वर्टिकल से आपको इजीली गाइड करेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? और इसके अलावा हम आपको जो दिखा रहे थे, ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ये सेट स्क्वायर्स होते हैं, ये सॉरी फ्रेंच कर्व्स होते हैं जो हम डिफरेंट कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए बनाते हैं। तो ये दूसरे टाइप का फ्रेंच कर्व है, ऐसे ही एक फ्रेंच कर्व ये है। तो कहीं भी कर्व सरफेस बनाना होता है तो हम फ्रेंच कर्व का या इस टाइप से आता है ये, नहीं तो सर्किल्स का आता है, डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ सर्किल्स आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर ये ये आप सब लोग इंस्ट्रूमेंट है सर। इन सब इंस्ट्रूमेंट की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप अगर जरूरत होगी तो आपको फ्रेंच कर्व की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एज सच आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो इधर सर आपको बता देंगे लास्ट वाली यूनिट में। सर ये तो कंपास से हो जाएगा सर? ये कंपास से बिल्कुल हो जाएगा, आप कंपास से चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो फिर क्लास फिनिश है, खत्म हो गई क्लास आपकी। अब आप जो है ओके सर। क्लासरूम में आप इसको जमा कर सकते हैं। ओके सर। बना एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी सर सर। अगले हफ्ते तक कभी भी जमा कर सकते हैं इसे? जी बताइए। सर सर जमा अगले कहाँ हफ्ते करना है इसे? कभी नेक्स्ट वीक कभी भी आपको नेक्स्ट वीक की क्लास से पहले, मंडे से पहले आपको ये जमा करना है। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लासरूम का करें या सर व्हाट्सएप पर? क्लासरूम पे आपको जमा करना है। सर कोड मिल ओके जाएगा सर। क्लासरूम का? क्लासरूम का कोड बिल्कुल मिल जाएगा आपको। हमने कोड नहीं दिया था क्लासरूम, ग्रुप पे भी हमने, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे अगर मेल आप भी किया जाएंगे, था। आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको क्लासरूम का कोड वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। सर सबमिट